हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करती हूँ जो स्टूडेंट नए हैं उन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो पसंद आए, देखने के बाद आप डिसाइड कर लेना, पसंद आए तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के इसमें डाउट क्लियर होने वाले हैं। जिन्होंने कमेंट किया था उनका तो क्लियर होगा ही, उसके साथ साथ अदर जो स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट नहीं कर पाए या फिर चैनल नहीं पहुंचा था उनके पास, उनका भी डाउट इससे क्लियर हो जाएगा। वीडियो में एंड तक बने रहना और कोशिश करूंगी मैं कि वीडियो जो है लेंथ जो है छोटी रहे, बट उसके बाद अगेन अगर सबकी बात नहीं पूरी हो पाती है तो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन फिर भी आप इसे एंड तक देखिएगा, बहुत काम आएगी आपकी। और इसमें हम सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं, सारी और मेजर वो डाउट हैं जो आजकल सबके लिए बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इसमें हम कमेंट लेते हैं माउंटेन गर्ल का। इनका क्या था कमेंट? इनका ये था कि मैम एडिशनल वाले की कुछ जानकारी दे दो। ठीक है, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर किया है तो मेरा भी कर दीजिए। तो बिल्कुल ज़रूर करेंगे। और इनका कमेंट वैसे लंबा था, उसमें इन्होंने बताया था किस तरह से, जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन में बीकॉम है और उसके बाद एमए हिस्ट्री से कर लिया। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। अब वो पोस्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे अब माना जाता है, मांगते भी हैं ऐसा कि जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है आपने वो एमए में होना चाहिए। इस तरह से अब क्वेरीज होती हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए एडिशनल क्या है? एडिशनल वो सब्जेक्ट है जो कॉम्बिनेशन में आपको चाहिए। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन में आपको चाहिए वो सब्जेक्ट अब आपके पास नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए सेम उसी यूनिवर्सिटी से फॉर्म निकलते हैं। अब भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकले हुए हैं। उसकी शॉर्ट नहीं बनाई मैंने, बट आई थिंक मुझे लगता है बनानी चाहिए थी, क्योंकि जिस हिसाब से स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं उस हिसाब से बनानी चाहिए थी। तो वहाँ फॉर्म निकले हुए हैं और लास्ट 2 डेज बचे हुए हैं। तो जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है वो भर दें। 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाता है और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। एलिजिबल आप तभी होंगे जब उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर वो सब्जेक्ट आपकी ग्रेजुएशन में ऐड कर दिया जाएगा। इसी तरह से बीएड में होता है। मान लीजिए बीएड में आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं है जो आपको चाहिए, तो आप एडिशनल में बीएड में भी सब्जेक्ट ले सकते हैं और इसी तरह से उसका एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब फिर भी डाउट है, फिर भी मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अब मान लीजिए बीकॉम किया है तो बीकॉम में तो हिस्ट्री नहीं होगी, है ना? लेकिन एमए हिस्ट्री से की है तो, और टीचर भी आप हिस्ट्री के लगना चाहते हैं तो बीए में भी वो सब्जेक्ट होना चाहिए। तो अब ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे बीकॉम वाली जगह पे एडिशनल में आप हिस्ट्री को कर सकते हैं। समझे? इस तरह से। नेक्स्ट है निधि सैनी, कहती हैं एचकेआरएन में टीजीटी को कितनी सैलरी मिलती है? प्लीज़ रिप्लाई मैम। अगर एस्टेट क्लियर हो गया तो क्या एचकेआरएन में पक्का हो जाएगा? निधि देखिए, सैलरी अगर मैं बात करूं तो 14 से 17,000 आप कह सकते हैं। 17,000 लास्ट है। ठीक है, हो सकता है किसी को एक्स्ट्रा मिलती हो, तो इतना इसका क्राइटेरिया रहता है। उसके अलावा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप एस्टेट क्लियर हो जाएगा तो पक्का मिल ही जाएगी, है ना? क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि इस तरह से इनकी वैकेंसीज को फिल किया जाता है, किसी को नहीं पता चलता कि क्या चल रहा है। पोर्टल पे आपके डॉक्यूमेंट्स को जो है अपडेट करवा लिया जाता है, अपलोड करवा लिया जाता है और उसके बाद उसके पास इंडिविजुअल जो है मेल या मैसेज करके जो है टीचर को अपॉइंट कर लिया जाता है। बाकी आप लगे रहिए, ठीक है, भगवान करे, और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि आपका नंबर आ जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं स्वीटी की। स्वीटी कहती हैं आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत अच्छी बात है, क्वालिटी है ये भी। बाकी यूट्यूबर्स की तरह आपको व्यूज़ का लालच नहीं है। बिल्कुल स्वीटी, और ऐसा लालच भगवान ना करे मुझे कभी ऐसा हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है और इस कमेंट के लिए थैंक यू। अब हम बात करते हैं
पिंकी कहती है मैम केवीएस पीजीटी पिछले ईयर फॉर्म फिल किए थे, एग्ज़ाम कब होगा? तो देखिए पिंकी, इसके बारे में अभी नहीं कह सकते, क्योंकि आपका कमेंट देखने के बाद मैंने ऑफिशियल वेबसाइट को चेक किया, तो उसमें इस प्रकार की कोई भी बात नहीं मेंशन है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या रहेगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। कविता कहते हैं मैम एस्टेट टीजीटी मैथ कॉमन सेक्शन कहाँ से करें? कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो कविता देखो, इसके लिए ना मैंने 2-3 वीडियो बना रखी है, और अब एक वीडियो और आएगी, बट एक वीडियो कब आएगी ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि वो वीडियो कब आएगी, ठीक है? उसमें फिर से अपडेटेड टॉपिक्स के साथ जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन कौन से टॉपिक, ये भी था इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। दूसरा, पूरा यूट्यूब है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है? सीडीपी बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने करवा रखी है, पूरा सीडीपी आप कर सकते हैं फुल कंटेंट के साथ। और हाँ, जो पीवाईक्यूज है ना, उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें, पीवाईक्यूज की सीरीज को ज़रूर देखें, ठीक है? 5 साल के मैंने जो है आपके हिंदी इंग्लिश के पीवाईक्यू भी और उसके साथ साथ सीडीपी के पीवाईक्यू भी, तीनों लेवल्स के करवा रखे हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें जाकर वॉच कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको उनसे हो जाएगी। ओके, आगे हैं कमल दहिया कहते हैं मैम बीएड के एग्ज़ाम भी मई में है, अब तो लेट होना चाहिए। तो देखिए कमल, कमल जो है एस्टेट की बात कर रहे हैं, और मोनिका भी कह रही थी कि मैम कोई कह रहा है अप्रैल लास्ट वीक में हो जाएगा, कोई कह रहा है जून में कंफर्म होगा। तो सच क्या है आप बताइए, आप बताएंगे तभी भरोसा होगा। तो मोनिका देखिए, अभी तक जो है सिनेरियो वही है, ठीक है? हाईएस्ट चांस है आपके अप्रैल लास्ट, ठीक है? हाईएस्ट चांस आपके अप्रैल लास्ट में ही बन रहे हैं। बाकी अभी इसको लेकर कोई भी क्लियर जवाब नहीं आया है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, मुझे डेट मिली थी 4 या 5 तारीख की, ठीक है? तो सेम अगर हम बात करें, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, तो वही संडे सैटरडे पड़ जाएगा, ठीक है ना? तो संडे सैटरडे को इसके बारे में वीडियो आएगी। क्या रहेगा, जो मुझे पता चलेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है? तो हाईएस्ट चांस आपके अप्रैल को ही है, अप्रैल को मानकर ही आप अपनी तैयारी कीजिए, और किसी चक्कर में ना पड़े, ठीक है? एस्टेट को लेकर ही ज़्यादातर कमेंट थे, जैसे ये मिनाली चौधरी हैं, ये भी कहते हैं मैम एस्टेट कब होगा, ठीक है? उसके अलावा मैं बात करूँ, पूजा हैं, पूजा यादव, उन्होंने भी कहा था मैम एस्टेट एग्ज़ाम का कुछ पता चला क्या, प्लीज़ बताइए, ठीक है? और अगर हम बात करें, अनिल भारद्वाज हैं, वो भी कह रहे थे मैम एस्टेट के लिए कोई न्यूज़ है, एनी लेटेस्ट न्यूज़, उसके बारे में बताइए, ठीक है? और भी हैं, और जो बीच में आएंगे उनको देख लेंगे, ठीक है? तो आपके लिए पूरा होमवर्क करना पड़ता है, सबके कमेंट्स मैंने नोट किए हैं। तो मैंने आपको बता दिया है, जो एस्टेट है हाईएस्ट चांस है अप्रैल लास्ट में, ठीक है? क्योंकि अब उसी के ऊपर काम होना है ना? उसी के ऊपर काम होना है, तो हाईएस्ट चांस आपके अभी भी अप्रैल में ही है। और मैं बेवजह कोई भी कमिटमेंट नहीं करती कि मैं अपनी तरफ से मई बना दूँ, जून बना दूँ, जुलाई बना दूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई, तब भी यही कहा था कि मैडम अभी तक हाईएस्ट चांस जो है वो अप्रैल लास्ट में ही है। बाकी जो मीटिंग अभी होनी है हरियाणा बोर्ड की, उसमें क्या रहता है, उस पर डिपेंड करता है। फिर वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है? और प्रमिला है श्योरान, ये कहती हैं जून में एस्टेट कंफर्म है मैम। तो ये किस हिसाब से कंफर्म कह रहे हैं मुझे नहीं पता। जो बिल्कुल क्लोज हैं, इनफैक्ट बोर्ड में ही हैं, वो तो नहीं इस बारे में कोई भी कंफर्मेशन दे रहे कि जून तक जाएगा, ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो आज भी मुझसे यही कहते हैं कि मैम अप्रैल में हाईएस्ट चांस है। अगर इन केस कोई भी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम रहती है, तो फिर मई है, मई से आगे नहीं जाएगा। उनका अभी तक कहना ये है, मीटिंग से पहले, मीटिंग के बाद चीज़ें बदल जाएँ तो एक अलग बात है। अब परमिला इतना श्योर कैसे कह रही हैं, हम नहीं कह सकते उस बारे में, ठीक है? विनय कहते हैं मैम इतनी लंबी वीडियो में इम्पोर्टेंट बात रह जाती है। हाँ, बिल्कुल विनय रह जाती होगी, मैं मान सकती हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि एक-एक बात मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, और फिर आप बता दीजिए मुझे कोई तरीका हो जिससे मैं सभी के कमेंट्स जो है रिप्लाई कर सकूँ। क्योंकि इससे जो है काफ़ी स्टूडेंट सैटिस्फाई होते हैं, और बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है या तो कमेंट्स ओपन होने ही नहीं चाहिए, अगर हम उसका रिप्लाई नहीं कर सकते तो कमेंट्स ऑफ रखने चाहिए, ठीक है? और अगर
कमेंट्स ऑन हैं तो फिर उनका रिप्लाई बनता है। रिप्लाई बनता है तो अगर मैं इस तरह से वीडियो के नीचे जो कमेंट है मैं उनमें टाइप करूँगी तो डियर इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि एक एक स्टूडेंट्स के कमेंट में टाइप करूँ, ठीक है। तो उससे बेस्ट लगता है कि एक वीडियो में मैं आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप कुछ राय देना चाहें तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। वो आप बता दीजिएगा कि मैम ऐसा हम कर सकते हैं जिससे आपका टाइम भी बच जाए और वीडियो पे भी असर ना हो, ठीक है। तो आप मुझे बता दीजिएगा। उसके अलावा कमेंट्स की बात मैं करूं तो देखिए जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये वाला नंबर नोट्स के लिए, तो ये मेरे हस्बैंड का नंबर है, ठीक है। तो जो कमेंट्स बॉक्स है वो ओपन है, आपके कमेंट्स के लिए तो है। आप यहाँ आकर पूछ सकते हैं एस्टेट कब होगा, क्या कंफर्म डेट है, ये नोट्स किस लिए हैं, कहाँ कहाँ काम आएंगे, ये सारी बातें आप यूट्यूब पर पूछ सकते हैं और मैं रिप्लाई भी तो करती हूँ। फिर भी आप वहाँ जाकर करते हैं, वो इस बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे, ठीक है। आज भी, कल भी कमेंट आया था, फिर अगेन आज फिर से कमेंट आया है, तो आज तो मैंने कहा है उस पे कि आज वीडियो आएगी उसमें उसे देख लेना। तो डियर प्लीज़ ऐसा ना करें, पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था ये नंबर सिर्फ नोट्स के लिए आपको यूज़ करना है, ठीक है। और इसमें ये भी था कि नेहत कह रही थी कि मैम ये जो नोट्स हैं तो ये जो है पेडागोजी केवीएस में भी काम आएगी टीजीटी के लिए। तो डियर बिल्कुल, जहाँ पे भी पेडागोजी पूछी जा रही है, डीएसएसबी इनफैक्ट अगर हम बात करें, डीएसएसबी, ठीक है, DSSB, डीएसएसबी हुआ, केवीएस हुआ, एनवीएस हुआ, जहाँ पे भी पेडागोजी पूछी जा रही है और हाईएस्ट चांस है कि एस्टेट में भी अब की बार आएगी, तो हर जगह आपको ये पेडागोजी काम आने वाली है, ठीक है। ये जो जितना बिल्कुल हल्का सा मैं कहूँ कि बिल्कुल थोड़ा सा जो अमाउंट ये पे कर रहे हो ना आप, ये बहुत बेनिफिट रहेगा इससे आपको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल इन्हें परचेज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। और कोई पूछ रहा था कि मैम सब्जेक्ट क्या क्या हैं, तो वैसे मैं बारी बारी आ रही थी लेकिन वो एस्टेट के चक्कर में फिर मुझे वापस पेज पर आना पड़ा। तो हाँ, शिव कुमार कह रहे थे मैं पेड नोट्स के सब्जेक्ट क्या हैं। तो डियर सब्जेक्ट्स मैंने अब की बार ही नोट्स स्टार्ट किया है, तो टाइम लगेगा इसमें सारे सब्जेक्ट्स को तो कवर होने में। तो फिलहाल मेरे पास हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी नोट्स है, ठीक है। सीडीपी पर काम चल रहा है और उस पर लंबे टाइम से काम चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितने वैल्यूएबल नोट्स वो होने वाले हैं। एक बार पढ़ लिया तो कहीं भी कोई बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एस्टेट के लिए, सच में इतने वैल्यूएबल है और इसीलिए उसमें टाइम लग रहा है। और जैसे एज यू नो मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है, तो इसीलिए सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। उसके बाद मितांश कहते हैं मैम पीआरटी लेवल 1 पेपर में मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। तो डियर अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, बिल्कुल ये सारी बातें ना मैंने शेयर कर रखी हैं, ठीक है, वीडियो बना रखी है मैंने पहले, लेकिन सबको अपडेटेड चाहिए तो डोंट वरी। अभी एक बार ये क्लियर हो जाए आपका एस्टेट वाला, ठीक है, जो कि 4-5 तारीख मुझे मिली है कि उस पे क्लियर हो जाएगा। और अगर आज या कल में क्लियर हो जाता है, मैंने मैसेज कर रखा है वैसे, आज या कल में क्लियर हो जाता है, बट वही बात है वो भी तभी बता पाएंगे जब वहाँ पे मीटिंग हो जाएगी, तो मीटिंग अभी हुई नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे ही क्लियर हो जाएगा उसके बाद लेकर आऊँगी मैं स्ट्रेटेजी की धमाकेदार वीडियो, जो जिस स्टूडेंट्स ने वो देख ली और उस हिसाब से पढ़ लिया तो कोई नहीं रोक सकता आपका एस्टेट होने से, ठीक है। और पहले वाली वीडियो से ज़्यादा चीज़ें आपको उस वीडियो में मिलने वाली हैं, तो उस वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। उसमें एक एक सब्जेक्ट का मैं बताऊंगी आपको कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, मोनिका कहती है मैम आपके हिसाब से एस्टेट कब हो सकता है, जून तक जा सकता है क्या? तो देखिए मोनिका, अगर मैं बात करूं तो हरियाणा है ये, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में किसी का हिसाब नहीं चलता, ना आपका हिसाब चलता ना मेरा हिसाब चलता, ठीक है। जो वहाँ चल रहा है ना उन्हीं का हिसाब चलता है, तो उनका हिसाब क्या है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अभी तक चीज़ें वही हैं कि अप्रैल लास्ट वीक जो है वो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी वहाँ पर है, उसके बाद मई में जा सकता है, मई से आगे नहीं जाएगा, ठीक है ना। कंफर्म क्या रहेगा वो आपको 1 से 2 दिन में पता चल जाएगा इस संडे सैटरडे को। उसके बाद लवली मल्होत्रा कहते हैं
कॉमन सब्जेक्ट के नोट्स का प्राइस क्या है मैम? तो डियर, होपफुली मैंने शिव कुमार जी के कमेंट्स का रिप्लाई किया तो आपका रिप्लाई आ गया होगा। ठीक है, तो कॉमन पे मैं काम कर रही हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे ही होगा, है ना। जो स्टूडेंट्स रेगुलर मेरी वीडियो पे बने हैं उन्हें पता है मेरा शेड्यूल कितना ज़्यादा बिजी है, और फिर भी मैं आपके लिए टाइम निकाल कर और वीडियो भी बनाती हूँ। उसके अलावा इतना होमवर्क करना पड़ता है, आपके लिए कमेंट्स नोट करने पड़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि अगर दूसरा फ़ोन लेकर मैंने उस तरह से कमेंट्स रीड करके करने की कोशिश की थी, बट वो वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई थी, क्योंकि कमेंट्स ढूंढ कर रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और इसीलिए ये 1-1.5 घंटे की मेहनत है, सबके कमेंट्स नोट करना और उसके बाद उसका रिप्लाई करना, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस एस्टेट में जो है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँ, लेकिन फिर भी ना कर पाऊँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, आगे जो नए स्टूडेंट रहेंगे दिसंबर एस्टेट वाले, उनके लिए पूरा कॉम्बो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना मैं आप सबके लिए ज़रूर करूँगी। ठीक है, और हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, मेरी जो प्रीवियस वीडियोज़ है ना, आप उन्हें प्लीज़ वॉच कीजिए। जो सीडीपी के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए हैं, हिंदी के जितने करवाए हैं, इंग्लिश के जितने करवाए हैं, रीज़निंग के जितने करवाए हैं, हरियाणा जीके के जितने करवाए हैं, जितने मैंने करवाए हैं, आप उन्हें प्लीज़ वॉच कीजिए। एक-एक वीडियो में आपका एक-एक नंबर छुपा हुआ है, तो प्लीज़ उन्हें तसल्ली से वॉच कीजिए। ठीक है, और आप कर सकते हैं तो अपने खुद के नोट्स बनाइए। आपको कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई नोट्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप खुद ही सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन वही बात है, आपकी सहूलियत के लिए वो चीज़ें बनाई जाती हैं। तो मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उतना ज़रूर करूँगी, और ना कर पाऊँ तो मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिंस गुलिया कहते हैं, और ये सेम कमेंट जो है मनीषा का भी था, कि मैम मेरा एस्टेट 2015 में क्लियर हुआ है, तो क्या मुझे दोबारा करने की ज़रूरत है अब? बिल्कुल भी नहीं प्रिंस गुलिया और मनीषा, बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एस्टेट जो है लाइफ टाइम कर दिया गया है, चाहे जिसने जिस भी टाइम किया था 2011 से लेकर, और बाद वालों का सबका जो है लाइफ टाइम हो चुका है। तो आपने कभी भी क्लियर किया था, अब कोई ज़रूरत नहीं है आपको। सीटेट, इनफैक्ट सीटेट का भी था एक कमेंट, सीटेट हो या एस्टेट हो, आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक्सपीरियंस के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए आप कर सकते हैं, जितनी बार देना चाहें आप उतनी बार दे सकते हैं, जिस भी उम्र में देना चाहें आप उस उम्र में दे सकते हैं। ठीक है ना, कोई आपको मना नहीं करेगा। जॉब की उम्र जो है वो 42 साल है, रिलैक्सेशन के बाद जो है थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 42 ईयर है। अब उसमें अगर हम बात करें, ठीक है, उसमें अगर हम बात करते हैं तो उसमें फिर इस हिसाब से आपका जॉब का तो ये है, लेकिन एस्टेट के लिए आप कभी दे सकते हैं। 50 साल का बंदा भी दे सकता है, 60 साल का बंदा भी दे सकता है, वो मना नहीं करेंगे। ठीक है ना, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी, जो स्टूडेंट्स मेरे बिल्कुल बॉर्डर पर बैठे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 42 ईयर के हो चुके हैं, या 45 के हो चुके हैं, या 43 के हो चुके हैं, और उन्हें लग रहा है वो हिम्मत हार चुके हैं, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है। मैं आपके साथ हूँ, आप जैसे और बहुत सारे लोग आपके साथ हैं। आप तैयारी कीजिए, आपकी तैयारी ही आपकी जीत बनेगी। ठीक है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है। स्पेशली मैं लेडीज़ की बात करूँ, तो बिल्कुल भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है। पूरे-पूरे चांस है कि आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है? और अगर आपके साथ ये वाला साल भी है ना, तो भी आपको जमकर मेहनत करनी है, जमकर। किसी भी तरह का दिमाग में आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है? मज़े से तैयारी करनी है। अगर बात करें सलमा की बात हम इसके नेक्स्ट कमेंट ही सलमा का था। अब सलमा की बात करें तो वो कह रही है कि सलमा हमेशा डेली कमेंट करती है, डेली। मेरी वीडियो नहीं आती है ना, तो भी पिछली वीडियो पर जाकर कमेंट करेगी, मैम आपकी वीडियो कब आएगी? आपकी आवाज़ से जो है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और कल तो उसने ये भी लिखा है कि मैम एक बार एस्टेट हो जाए उसके बाद मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। तो सलमा बिल्कुल भी मैं परेशान नहीं होती हूँ, आप कितने ही कमेंट करें। बहुत अब बाकी लोग जो हमेशा बने रहते हैं वीडियो पे, आप देखते हैं सलमा बहुत सारे कमेंट करती हैं, तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं ये चाहूँगी कि मेरे वो स्टूडेंट्स एस्टेट क्लियर हो जाए तो भी प्लीज़ आकर जो है कमेंट में अपना हाल-चाल ज़रूर बताइएगा। और सलमा, मैं चाहूँगी कि आप हमेशा मेरे साथ बने रहें। ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि एस्टेट क्लियर हो गया या नहीं हो गया और आप चले गए, बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं चाहूँगी। आप हमेशा मेरे साथ बने रहें। इनफैक्ट और बहुत सारे मेरे लर्नर्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा लाइफ़ टाइम मेरे साथ रहें। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहूँगी कि ठीक है, आप हो चुका है, एस्टेट क्लियर हो गया और अब आप जाइए, टाटा बाय-बाय। तो बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे मन में ख़ासकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है ना?
तो सलमा ने ये भी कहा कि यूट्यूब ओपन करते ही मैं सबसे पहले आपको ही ढूंढती हूँ, उन्होंने ये भी कहा। ठीक है। और सलमा जो है सच में बहुत ज़्यादा परेशान है, और सलमा ने कहा मैम दुआ कीजिए। तो बिल्कुल दिल से दुआ है कि सलमा का स्टेट ज़रूर क्लियर हो, और सलमा दुआ से ज़्यादा आपकी मेहनत काम आएगी, सच में ये बात मैं कह रही हूँ। दुआ से ज़्यादा आपकी मेहनत काम आएगी। आप जितना मेहनत खुद के ऊपर करोगे ना डियर, आपका स्टेट क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, समझे। दुआ से ज़्यादा आपकी मेहनत काम आएगी। आप मेहनत ना करें और अकेली दुआ लग जाए, ऐसा कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। ठीक है। तुक्के भी उन्हीं के लगते हैं जिन्होंने पढ़ा होता है। हवा में तीर आज तक मैंने कोई नहीं देखा है कि मैंने तो एक दिन भी बुक नहीं उठाई थी और मेरा स्टेट क्लियर हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। तो प्लीज़ आप जमकर मेहनत कीजिए, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। और बाकी आप जैसे लोग, सलमा का कमेंट का रिप्लाई भी किया था, ठीक है, गुरविंदर सिंह ने सलमा के कमेंट का रिप्लाई भी किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। तो कोई ताना वाना नहीं है, आप सब चीज़ें इग्नोर करके और प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जितना दम आपकी तैयारी में होगा ना, उतनी अच्छी तरह आपका स्टेट क्लियर होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ, स्टेट क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट जो ये एंट्रेंस टेस्ट है आपके, ठीक है, ये बिल्कुल भी क्लियर करने मुश्किल नहीं है। कंपटीशन होता है जॉब एग्जाम में, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। सच में मुझ पे भरोसा करो, खुद पर भरोसा करो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। ठीक है। अब प्राइवेट स्कूल्स की बात थी, तो सलमा ने कहा कि मैम मेरी सिस्टर प्राइवेट स्कूल में जाती हैं, मात्र 2600 रुपये उन्हें मिलते हैं और उसमें छुट्टी लेती हैं तो उस पर सैलरी काट भी ली जाती है। तो देखिए ये हर प्राइवेट स्कूल का काम है, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं, ये हकीकत है। ठीक है। मैंने आपसे राय मांगी, लेकिन बहुत गिने चुने लोग उस पर आकर कुछ कह पाए। ठीक है, लेकिन उतने नहीं। अगर आप सच में कुछ चाहते हैं कि इस पर कुछ हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कितने लोग उस बारे में कुछ चाहते हैं। अगर बहुत सारे लोग साथ देंगे ना, तो ज़रूर कुछ हो सकता है। अगर आप ऐसे बैठकर दबते रहे, कुछ नहीं हो सकता। एक टीचर ने मना कर दिया, दूसरा तैयार बैठा है। दूसरे ने मना कर दिया, तीसरा तैयार बैठा है। अगर सभी साथ मिलकर खड़े होंगे ना, तो किसी की हिम्मत नहीं है। आपको पूरे हक से सैलरी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। किसी की हिम्मत नहीं है आपको छुट्टी के वाले दिन बुला लें, संडे वाले दिन बुला लिया, आप नहीं गए तो सैलरी काट ली, किसी की हिम्मत नहीं है। नहीं कर सकता कोई भी आपके साथ ऐसा। लेकिन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट करने से आप लोग डरते हैं। किसका डर है भाई? आप साथ आओ, ज़रूर कुछ हो सकता है। और इसी तरह से रहना है तो रहिए परेशान, कुछ नहीं हो सकता फिर। ठीक है? कुछ नहीं हो सकता। जैसे निधि ने कहा था, मैंने कहा था कि नीड के लिए ही प्राइवेट जॉब करते हैं, अदरवाइज इतना परेशान होकर इतना प्रेशर में कौन काम करना चाहेगा। तो निधि ने कहा कि मैम सभी लोग नीड के लिए नहीं करते, दिमाग खराब हो जाता है घर पर रह रहकर, इसलिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम इस बात को ठीक मान सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से हम ठीक नहीं मान सकते। ठीक है। क्योंकि 99% स्कूल्स का ये हाल हो चुका है कि टीचर जो है डिप्रेस्ड हो चुके हैं। गधे घोड़ों की तरह काम लिया जा रहा है, लेकिन हाथ में वो थोड़ी सी सैलरी आती है। ठीक है। टीचर इतनी बुरी तरह से पूरा दिन स्कूल में काम कर रहा है, घर पर भी स्कूल के बारे में ही सोच रहा है, लेकिन फिर भी उसके बारे में कभी भी स्कूल नहीं सोचता। एक सेकंड लगता है ये कहने में, हाँ जी ठीक है आप कहीं और देख लीजिए। क्यों? क्योंकि हम टीचर्स में कमी है, और इसमें बहुत ज्यादा श्रेय जाता है लेडीज स्टाफ को। अब बुरा मत मानना, एक लेडीज होकर मैं ये कह रही हूँ। ठीक है। ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। फील करके देख लेना। एक लेडी टीचर मना कर देगी कि नहीं सर ऐसे बात नहीं बनेगी, दूसरी तुरंत कह देगी हाँ सर कोई बात नहीं हम कर लेंगे। बस बिगड़ गई बात वहीं पे। अगर उसी के सपोर्ट में दूसरा टीचर आकर खड़ा होता है कि हाँ सर बिल्कुल ठीक है, और उसी के साथ तीसरा भी खड़ा होता है, एक को मना कर सकते हैं, दो को मना कर सकते हैं, तीन को मना नहीं कर सकते, पूरे स्टाफ को मना नहीं कर सकते। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कमी हम में ही है, इस बात को एक्सेप्ट करो। आगे बात करते हैं विदित। विदित हमेशा वीडियो में आती हैं,
ठीक है, और ये शायद इनके हस्बैंड का नंबर है। तो मैं चाहूँगी कि आप अपना नाम भी इसमें डालें, क्योंकि जो मेरे पास हमेशा कमेंट करते हैं ना, तो वो सच में बहुत क्लोज हो चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मैं फेस टू फेस उनसे बात कर रही हूँ। तो ये हमेशा रेगुलर रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैम काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और इसीलिए मैं वीडियो नहीं देख पाई थी। फिर भी थैंक्स बोला इन्होंने। तो मैं चाहूँगी कि बहुत जल्दी आप ठीक हों और रेगुलर वीडियोज़ पे बने रहें, और आपका स्टेट भी ज़रूर, मुझसे जुड़ा हर बच्चे का स्टेट क्लियर होना चाहिए, ऐसी मैं दुआ करती हूँ। और ये कब क्लियर होगा? ये तब होगा जब आप मेरे साथ मेहनत करेंगे, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। ठीक है? कविता यादव कहती हैं, एस्टेट अप्रैल में ही होना चाहिए ताकि सीईटी की प्रिपरेशन और अच्छे से की जा सके। तो बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है ये, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि अब एस्टेट को हो जाना चाहिए। इतने दिनों से स्टूडेंट जो है पढ़ रहे हैं और स्ट्रैटेजी बना-बना के, और वो भी पढ़-पढ़ के छोड़ चुके हैं। और देख लीजिए, मैं तो ये कहूँगी छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, रेगुलर रहिए। कभी भी सिर पे बम फूटेगा, अचानक से सारा सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अप्रैल लास्ट मानकर ही आप अपनी तैयारी को बढ़ाते रहिए। ठीक है ना? बस 2-3 कमेंट और रहते हैं, उसके बाद जो है सबका रिप्लाई हो जाएगा। ठीक है? तो अब इसमें अगर हम बात करें, सचिन कहते हैं कि मैम एचकेआरएन बंद होना चाहिए, परमानेंट वैकेंसी आनी चाहिए। बिल्कुल, सचिन मैं आपके साथ हूँ, और बहुत सारे लोग साथ हैं, बस साथ आना नहीं चाहते हैं, ये प्रॉब्लम है। ठीक है? अगर पब्लिक चाहती है ना, अगर आप लोग चाहते हैं, तो वैकेंसी आएँगी। दम होना चाहिए, इकट्ठा होने में सारे काम होते हैं। अब इक्का-दुक्का कोई ऐसे करता रहेगा, कुछ नहीं होना जाना भई। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, तैयारी करो। ठीक है? वैकेंसी भी आएँगी, ज़रूर आएँगी, और प्रेशर भी बनेगा। ऐसे हाथ पे हाथ रखे हुए रहने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? अपनी तैयारी की स्पीड को बढ़ाओ, पढ़ाई करो। जितनी पढ़ाई करोगे, उससे संघर्ष की तरफ फिर मोटिवेशन मिलेगा। अदरवाइज़ कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं जो एस्टेट सीटेट करे बैठे हैं, लेकिन क्या आया? है ना? जैसे अब सलमा ने कहा कि अब की बार मेरा एस्टेट क्लियर हो जाए, तो घरवालों के ताने बिना सुनने पड़े मुझे, और मुझे किसी प्राइवेट स्कूल में भी जॉब मिल जाए। ठीक है? तो अब ये टेट तो होना ही चाहिए आपके लिए, क्योंकि प्राइवेट वाले भी टेट तो माँगते ही हैं। है ना? और जिनकी कंडीशन ऐसी है, तो वो तो चाहेंगे कि कहीं न कहीं भी गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट ही मिल जाए। बिल्कुल चाहेंगे। तो अपनी राय दो उस बारे में, ठीक है? उस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों बात नहीं करना चाहते हैं। तो प्लीज़ उस बारे में ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे बात करते हैं, यशस्वी कहती हैं, एचकेआरएन की टीजीटी की लिस्ट कब आएगी? तो यशस्वी, आप कौन-सी लिस्ट की बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पाई, क्योंकि एक लिस्ट जो है वो तो आ चुकी है, और ये जो वैकेंसी है, ये बेसिकली गुप्त रूप से ही भरी जाती हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता चलता कौन रह गया, किसका आ गया। ठीक है? ऐसी कोई लिस्ट हो तो मुझे नहीं पता उस बारे में, बाकी एक लिस्ट पहले आ चुकी है। दीपक ढांडा कहते हैं, मैम एक न्यू वे से टीजीटी इंग्लिश एस्टेट के लिए स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि तैयारी कैसे करें? बिल्कुल दीपक, ज़रूर बताऊँगी। बस 2 दिन का मुझे टाइम दीजिए, ये एस्टेट का एक बार क्लियर हो जाता है, उसके बाद ज़रूर बताऊँगी मैं, ठीक है? पूजा यादव का कमेंट हो चुका है, ठीक है? ये एस संधू कहते हैं, रैशनलाइज़ेशन करके पोस्ट खत्म कर दी गई हैं, भर्तियाँ कहाँ से होंगी मैम? बिल्कुल, कहीं न कहीं ऐसा है, लेकिन फिर भी मैं अगेन वही कह रही हूँ, आप मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, अपनी तैयारी को स्पीड को बढ़ाइए, अपने अंदर नॉलेज लीजिए, सारे काम होंगे, ठीक है? पोस्ट भी आएँगी, आप सेलेक्ट भी होंगे, और आप बताएँगे भी मुझे कि मैम मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो उसके लिए हमें आवाज़ उठानी होगी, ऐसे कुछ नहीं होगा। अनिल भारद्वाज कहते हैं, हाँ, वो एस्टेट के लिए कह रहे थे, इसका रिप्लाई मैं कर चुकी हूँ। प्रियंका कहते हैं, मैम मतलब सभी एचकेआरएन हटाए जाएँगे क्या? नहीं प्रियंका, ऐसा अभी तो नहीं है कि सारे हटा दिए जाएँगे। अगर सारे ही हटाने होते तो एसआई बनाते ही क्यों? है ना? नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी हटा दिए जाएँगे। बाकी जो था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। टीजीटी वाले तो सरप्लस वाले हटाए हैं, लेकिन पीजीटी में नहीं लिखा हुआ ये कि सरप्लस वाले हटाए हैं। ठीक है? तो लेट्स सी क्या होता है। अब सोनिया रानी कहती हैं, कहीं बाकी भर्ती जो वैकेंसी बची हैं,
वो भी एचकेएन से भरी जाए मैम, तो मे भी ऐसा हो और मे भी ऐसा ना हो, दोनों बातें हैं। क्योंकि बहुत सारी पोस्ट, कितनी सारी पोस्ट हैं अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी की, जो एचकेएन से फिल हो चुकी हैं। वो वैकेंसीज हमें देखने को मिलनी चाहिए थी, है ना, बिल्कुल मिलनी चाहिए थी, लेकिन एचकेएन से फिल हो चुकी हैं। लेकिन अब आपको पता है गवर्नमेंट का क्या सिनेरियो रहता है, तो वैकेंसी तो आएंगी, ठीक है, ये तो आएंगी, इस साल में नहीं, अगले साल में ये तो आएंगी। और इस साल में मैंने आपको बताया था बहुत सारी रिटायरमेंट भी हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। जो भी होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और उस बारे में चर्चा ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स ओपन है, और प्लीज़ इस नंबर पर जो है अदर मैसेज ना करें, ठीक है, सिर्फ नोट्स के लिए इस नंबर को यूज़ करें, अदर मैसेज इस नंबर पे आप ना करें। कमेंट बॉक्स ओपन है, और ओपन है तो मैं रिप्लाई भी करती हूँ, है ना। अदरवाइज मेरा मानना ये है, जो लोग रिप्लाई नहीं करते हैं उन्हें अपना कमेंट बॉक्स ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। और विनय प्लीज़ आप मुझे बताइएगा फिर हम क्या कर सकते हैं जिससे आपके रिप्लाई भी हो जाए और मेरा भी टाइम बचे, ठीक है ना, वो आप मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी तैयारी की स्पीड को बढ़ा दीजिए। अगेन हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है आपकी अप्रैल लास्ट की, ठीक है। और बाकी 1-2 दिन में मैं आपको बता दूंगी क्या रहने वाला है, और उसके बाद ही मैं स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आऊँगी कि किस तरह से आप इस टाइम में अपने स्टेट को क्लियर कर सकते हैं अपडेटेड टॉपिक के साथ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।